नमस्कार। आप लोग मेरे साथ इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। सेंटेंस मतलब मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। मैंने आप लोगों को बताया है कि सेंटेंस बनाने के 3 नियम होते हैं, उसमें से तीसरा नियम आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं। तीसरे नियम के अंतर्गत 2 क्लास हो चुकी है और मैं इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि प्लीज़ पीछे की 2 क्लासेस को कम से कम 4 से 5 बार आप लोग देखिए, नोट करिए, उसे रिवाइज करिए और बिल्कुल जो भी मैंने बोला है उसे अपना बनाइए। अगर आप लोगों ने इतना कर लिया तो यकीन मानिए इससे पहले आप लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि तीसरा नियम इतना आसान लगेगा, आप लोगों को इतना आसान लगेगा और सेंटेंस बनाना बिल्कुल आप लोगों के हाथ में हो जाएगा। तीसरा नियम बिल्कुल टेक्निकल है, एक एक करके हम लोग देखेंगे और तीसरे नियम को देखते समय हम लोग पीछे की 2 क्लासेस में जो भी डिस्कस किए हैं उसे बिल्कुल साथ साथ लेकर चलेंगे ताकि हम लोग को समझ में आए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग तीसरा नियम। तीसरे नियम के अंतर्गत हम लोग टेंस कवर करते हैं। प्रेजेंट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ध्यान से देखिए तीसरे नियम को। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज, हर एक चीज मैं क्लियर कर चुका हूं। डू और डज के बारे में हर एक चीज क्लियर कर चुका हूं। जितनी भी जरूरत है बेसिक नियम के हिसाब से मैं क्लियर कर चुका हूं। हर एक चीज, कोई भी चीज मैं अननोन नहीं लिखने वाला यहां पे। हर एक चीज पहले से क्लियर होगी आप लोगों को। डू और डज प्लस इंफिनिटिव विदाउट टू, इंफिनिटिव विदाउट टू। और ये नियम अप्लीकेबल कहां होता है? तो सिर्फ और सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस में ये नियम अप्लाई होता है। सब्जेक्ट हम लोग यहां नहीं देख रहे हैं। सब्जेक्ट हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो देख लेंगे। मेन फोकस हमारा ये रहेगा, एक्सिलरी वर्ब प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब। ये अगर क्लियर हो गया तो तीसरा नियम क्लियर है, क्योंकि सब्जेक्ट वही है जो पहले नियम में हम लोग देखे हैं, जो दूसरे नियम में हम लोग देखे हैं। तो ये रहा आपका फॉर्मेशन, एक्सिलरी वर्ब प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब, जो अप्लाई होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और सेंटेंस क्या रहेंगे? निगेटिव और इंट्रोगेटिव। चलिए अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें हम लोग। इज, एम और आर, इज, एम और आर। और ये भी आप लोग देखे हैं कि इज, एम, आर के बाद क्या आता है? इज, एम, आर के बाद आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म। एक चीज और मैंने आप लोगों को बताया है, क्या बताया है? कि जब भी आप लोगों को कॉन्टिन्यूअस दिखे, तो वहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बताता है कि काम चल रहा है, काम प्रोग्रेस में है। ठीक है,
कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या बताता है, काम प्रोग्रेस में है। उसी तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आप लोगों को बताएगा कि काम प्रोग्रेस में है। तो ये बात क्लियर है। हर एक नियम, हर एक चीज है मैं डिस्कस कर चुका हूं, यहां पे हर एक चीज में अप्लाई कर रहा हूं, बस अप्लाई करके आप लोगों को फॉर्मेशन में दिखा रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप लोगों को पता है कि एक्सिलरी वर्ब क्या होगा, हैज होगा और हैव होगा। हैज होगा और हैव होगा, ये पता है, हैज होगा और हैव होगा। और ये भी पता है आप लोगों को कि हैज और हैव के बाद क्या आता है, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल आता है, यानी थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म आता है। यह भी मैंने आप लोगों को बताया है कि जहां जहां आप लोगों को परफेक्ट दिखे वहां पे क्या करना है, आप लोगों को पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। परफेक्ट मतलब काम कंप्लीट हो चुका है। उसी तरीके से पास्ट पार्टिसिपल किस चीज का इंडिकेशन है, काम कंप्लीट हो चुका है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है मैं बात क्या कह रहा हूं? बस कनेक्ट करते जाइए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। और बिल्कुल दोबारा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पीछे की 2 क्लासेस आप लोगों ने देखी है, अच्छे से समझी है, 2 से 4 बार रिवाइज किया है, तो यकीन मानिए ये वाली क्लास इतनी इजी है। फॉर्म ऑफ वर्ब और एक्सिलरी वर्ब का कॉम्बिनेशन इतना आसान लगेगा आप लोगों को कि पहले कभी नहीं सोचा होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, हैज और हैव होता है। हैज और हैव होता है। और आगे थोड़ा सा इसे समझिए ठीक से, इसे थोड़ा सा ठीक से समझिए। यहां पे देखिए कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है, तो जब भी कॉन्टिन्यूअस दिखे इसका मतलब है कि काम प्रोग्रेस में है। काम प्रोग्रेस में है, और काम प्रोग्रेस में है, कॉन्टिन्यूअस दिखे तो वहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको यूज करना है। तो तुरंत यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर दीजिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए। ये चीज देख लिया आपने, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दिया, आईएनजी फॉर्म लगा दिया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसे। कॉन्टिन्यूअस का काम आपने कर दिया, एक्सिलरी वर्ब आपने रख दिया, लेकिन ये जो हैज और हैव यानी टू हैव, मैंने आप लोग को बताया है कि टू हैव के बाद जो एक्सिलरी वर्ब आता है वो क्या आता है, पास्ट पार्टिसिपल आता है एक्सिलरी वर्ब। एक चीज और बताई है कि जब भी आप लोगों को परफेक्ट दिखे, परफेक्ट मतलब काम हो चुका है, तो काम हो चुका है उसका इंडिकेशन किसके द्वारा करते हैं हम लोग, पास्ट पार्टिसिपल से करते हैं। यानी पास्ट पार्टिसिपल यहां आना चाहिए। हमारा नियम यही कहता है ना कि पास्ट पार्टिसिपल यहां आना चाहिए, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है आपको। यहां क्या दिख रहा है, हैज और हैव, इसके बाद क्या दिख रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल दिख रहा है। लेकिन यहां आना चाहिए, क्या आना चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल आना चाहिए। यह बात बिल्कुल क्लियर है कि पास्ट पार्टिसिपल आना चाहिए, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ये चीज 2 तरीके से हम लोग क्लियर कर सकते हैं। एक कि टू हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल आता है, दूसरा जब भी परफेक्ट मतलब काम हो चुका है ये सेंटेंस में दिखे तो उसके लिए इंडिकेशन क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो पास्ट पार्टिसिपल आना चाहिए। यानी दोनों तरीके से क्लियर होता है कि पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मिसिंग है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नियम को बरकरार रखने के लिए बीन का प्रयोग करेंगे। नियम को बरकरार करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे। अब थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिए। ये तो हो गया आपका एक्सिलरी वर्ब, ये क्या हुआ आपका फॉल्स वर्ब, और ये क्या हुआ आपका मेन वर्ब। ये हो गया आपका मेन वर्ब। बात समझ में आ रही है? फॉल्स वर्ब अब धीरे धीरे आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। पहली बार में अटपटा लगा होगा, लेकिन अब धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को कि फॉल्स वर्ब एक्चुअली एग्जिस्ट करता है।
आप लोग देखेंगे कि फॉल्स वर्ब एग्जिस्ट करता है। यहां इस बीन का क्या जरूरत है? आपको लग रहा है कोई जरूरत है? मुझे तो नहीं कहीं लगता है कि कोई जरूरत है इस बीन की। बीन सिर्फ और सिर्फ नियम को एडजस्ट करता है, नियम के एडजस्टमेंट के लिए इसका प्रयोग हो रहा है और इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब यह भी चीज है, आप लोगों को पता है कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उससे चीजें दो चीज क्लियर होती है कि काम कुछ हो चुका है और काम कुछ जारी है। तो यहां पे अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल दिख रहा है आप लोगों को, यानी काम कुछ हो चुका है, और यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल दिख रहा है यानी काम कुछ जारी है। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से ये फॉर्मेशन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा कि एक्सिलरी वर्ब क्या है, फॉल्स वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों को भूलना नहीं है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये मिला के एक्सिलरी वर्ब होता है। नहीं, एक्सिलरी वर्ब ये नहीं होता है। आप लोग इससे पहले हो सकता है बाय मिस्टेक गलती से इस अभी तक यही समझ रहे होंगे कि हैज बीन और हैव बीन क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हैज और हैव ही एक्सिलरी वर्ब होता है, बीन क्या है, वो फॉल्स वर्ब है। और फॉल्स वर्ब को बहुत अच्छी तरीके से हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं। जब हम लोग इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पे फॉल्स वर्ब पूरी तरीके से विजिबल हो जाता है। वहां पे नियम में फॉल्स वर्ब पूरी तरीके से विजिबल हो जाता है, वहां पे पूरी तरीके से विजिबल हो जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा आप लोगों को डाउट लगता है कि ये फॉल्स वर्ब है कि नहीं है, लेकिन जैसे आप लोग इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं तो फॉल्स वर्ब पूरी तरीके से विजिबल हो जाता है। तो जैसे आप लोग मेरे साथ इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस देखेंगे ये कॉन्सेप्ट और पक्का हो जाएगा आप लोगों का। तो ठीक है, ये फॉर्मेशन रहा आपका प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के चारों टेंसेस में। अब हम लोग पास्ट की तरफ बढ़ते हैं, अब हम लोग पास्ट की तरफ बढ़ते हैं। पास्ट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हम लोग पास्ट की तरफ बढ़ेंगे तो ये अब क्या होगा, पास्ट फॉर्म, जिसका जिसका पास्ट फॉर्म आपको पता है बस पुटअप कर दो। तो पास्ट फॉर्म डिड होता है इसका, डिड के बाद इंफिनिटिव विदाउट टू आएगा क्योंकि ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, बिल्कुल क्लियर है। इज एम आर नहीं आता है, क्या आता है अब, वाज वर आएगा। वाज और वर आएगा, और वाज वर के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म, बिल्कुल क्लियर है। यहां से भी ये बात क्लियर है, कॉन्टिन्यूअस है इसलिए। अब हैज और हैव का आप क्या करेंगे, पास्ट फॉर्म यहां पे लिख देंगे। तो क्या होता है, हैड होता है। हैड के बाद क्या आता है, पास्ट पार्टिसिपल आएगा, ठीक है, थर्ड फॉर्म आएगा। यहां से भी क्लियर है, परफेक्ट है तो परफेक्ट के लिए पास्ट पार्टिसिपल का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब आगे परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में सेम चीज, यहां पे हैज और हैव को हटा दो और क्या लगा दो, हैड लगा दो, बस हैड लगा दो। तो ये बात क्लियर हो गई। हैड आपका क्या है, एक्सिलरी वर्ब है, बीन क्या है, फॉल्स वर्ब है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म ये क्या है, मेन वर्ब है। सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है। बस पास्ट में आप लोग को क्या करना है, सबका जिसका जिसका पास्ट फॉर्म आपको पता है बस नोट कर डालो। डू और डज का आपको पता है, डिड होता है, डिड कर दो। हैज और हैव का क्या होता है, हैड होता है, बस हैड कर दो। यहां भी हैज और हैव का आपने हैड कर दिया। और इज एम आर जहां हम लोग करते थे प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, पास्ट में वाज वर करते हैं हम लोग। ये चीज क्लियर, चलिए ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम लोग फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब ये सारी चीजें थोड़ा सा हटा देते हैं हम लोग।
आपको पता है कि फ्यूचर के जितने भी टेंस होते हैं, चाहे वो इंडिफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, दो ही एक्सिलरी वर्ब प्रयोग होते हैं। वो क्या होते हैं? विल और शैल। तो बस विल लिख दो यहां पे और शैल लिख दो, विल और शैल लिख दो। और विल और शैल क्योंकि मॉडल एक्सिलरी वर्ब है तो इसके बाद क्या आता है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब है तो इसके बाद क्या आता है? इंफिनिटिव विदाउट टू आता है। तो यहां पे इंफिनिटिव विदाउट टू लिख दो। विदाउट टू लिख दो। इतनी बात क्लियर है कि विल और शैल मॉडल एक्सिलरी वर्ब है तो इसके बाद इंफिनिटिव विदाउट टू आ गया। ये फ्यूचर इंडिफिनिट का फॉर्मेशन है। अब हम लोग बढ़ते हैं कहां? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की तरफ। तो सिंपल सी है, विल और शैल तो आएगा ही क्योंकि यही आप लोगों का क्या है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब प्रयोग होता है ये फ्यूचर के सारे टेंसेस में। तो विल और शैल आपका लिख दिया हमने। अब कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या चाहिए आप लोगों को? क्या चाहिए कॉन्टिन्यूअस के लिए? प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म। तो हमने लिख दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म हमने लिख दिया। कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसलिए, कॉन्टिन्यूअस मतलब काम चल रहा है। ये कॉन्टिन्यूअस किस चीज को दर्शाता है? कि काम प्रोग्रेस में है, वर्क प्रोग्रेस में है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी यही दिखाता है कि वर्क प्रोग्रेस में है। ये हमने लिख दिया। लेकिन अब नियम थोड़ा सा ध्यान से देखो, आप लोग नियम को देखो। ये तो आपने ठीक से रख दिया, विल और शैल भी ठीक से रख दिया, लेकिन विल और शैल इंफिनिटिव विदाउट टू को फॉलो करता है। क्या करता है? इंफिनिटिव विदाउट टू इसके बाद आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। तो नियम ब्रेक हो रहा है, कहीं ना कहीं नियम ब्रेक हो रहा है। अब इस नियम को बरकरार रखने के लिए हम लोग यहां पे पुटअप करेंगे बी। क्या पुटअप करेंगे? बी। अब बात क्लियर है कि विल बी शैल बी। अब बिल्कुल नियम फॉलो हो रहा है, नियम कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। ये क्या है आपका यहां पे? फॉल्स वर्ब। ये क्या है? मेन वर्ब। और ये क्या है? एक्सिलरी वर्ब। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है बात कि बी हमने क्यों रखा, ये बात एकदम क्लियर है। अब कभी भूलेंगे नहीं आप लोग, आपके पास रीजन है बी रखने का, बी रखने का रीजन है। इससे पहले आप लोग यही समझ रहे होंगे, हो सकता है समझ रहे होंगे कि विल बी और शैल बी आप लोग का एक्सिलरी वर्ब है, लेकिन ऐसा है नहीं। विल बी और शैल बी एक्सिलरी वर्ब है नहीं, सिर्फ विल और शैल एक्सिलरी वर्ब है। बी तो क्या है? फॉल्स वर्ब है, नियम के एडजस्टमेंट के लिए प्रयोग हुआ है। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब परफेक्ट की बात करते हैं। तो परफेक्ट में भी विल और शैल ये तो आएगा ही आएगा क्योंकि फ्यूचर के सारे टेंसेस में आता है। विल और शैल हमने रख दिया। अब यहां पे हम लोग क्या रखेंगे? क्योंकि परफेक्ट दिख रहा है, तो परफेक्ट दिख रहा है तो क्या रखेंगे हम लोग यहां पे? पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म रखेंगे। पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म रखेंगे, पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म रखेंगे क्योंकि काम पूरा हो चुका है, परफेक्ट मतलब, और पास्ट पार्टिसिपल इंडिकेशन होता है कि काम पूरा हो चुका है। अब विल और शैल के बाद तो इंफिनिटिव विदाउट टू आता है, विल और शैल के बाद तो पास्ट पार्टिसिपल आ नहीं सकता, तो इसलिए यहां पर एक फॉल्स वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं हम लोग। इतनी बात क्लियर है कि फॉल्स वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं यहां पे, बात क्लियर? अब देखिए विल और शैल यहां पे क्या है? एक्सिलरी वर्ब है। हैव क्या है? फॉल्स वर्ब है। और पास्ट पार्टिसिपल क्या है? मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। बात क्लियर है एकदम कि हैव यहां पे क्या है? फॉल्स वर्ब है।
कभी भी विल हैव और शैल हैव आपका एक्सिलरी वर्ब नहीं होता है। विल और शैल आपका एक्सिलरी वर्ब है और हैव जो है फॉल्स वर्ब है। इतनी बात क्लियर है। और पास्ट पार्टिसिपल आपका यहां पे मेन वर्ब है। और यहां से भी आप देख सकते हो कि हैव के बाद मैंने आप लोगों को बताया है कि जहां भी हैव आता है, हैव के बाद क्या करता है, हैव क्या फॉलो करता है, पास्ट पार्टिसिपल को फॉलो करता है। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। तो सेम विल और शैल आप लिख दो। विल और शैल तो लगेगा ही एक्सिलरी वर्ब, क्योंकि यही विल और शैल हर एक टेंस में लगता है फ्यूचर के। अब यहां पे देखो कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस मतलब यहां पे लिख दो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस मतलब काम चल रहा है और प्रेजेंट पार्टिसिपल उसको इंडिकेट करता है कि काम चल रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इधर देखो, विल और शैल, विल और शैल के बाद क्या आता है, इन्फिनेटिव विदाउट टू आता है। तो इन्फिनेटिव विदाउट टू यहां पे क्या करेंगे हम लोग, नियम के एडजस्टमेंट के लिए इन्फिनेटिव विदाउट टू आना चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, हैव का प्रयोग कर देंगे, हैव का प्रयोग कर देंगे। अब देखो विल और शैल के बाद हैव आ गया, इन्फिनेटिव विदाउट टू आ गया, लेकिन अभी भी कुछ बात अभी बाकी है। विल और शैल के बाद हैव आ गया इन्फिनेटिव विदाउट टू, ये बात सही है। पास्ट यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आ गया, ये भी सही है कॉन्टिन्यूअस के लिए। लेकिन परफेक्ट के लिए अभी भी स्कोप है, परफेक्ट के लिए अभी भी स्कोप है। जहां भी आपको परफेक्ट दिखे वहां पे पास्ट पार्टिसिपल का आना जरूरी है। परफेक्ट मतलब काम पूरा हो चुका है और पास्ट पार्टिसिपल उसका इंडिकेशन कर है, तो अभी उसके लिए स्कोप बाकी है। दूसरी बात, हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल आता है, तो इसका भी स्कोप बाकी है। तो दोनों तरीके से आप देख रहे हो कि कुछ अभी मिसिंग है नियम में। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, बीन का प्रयोग कर देंगे। अब सब कुछ क्लियर, ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल, ये हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल आ गया। अब सब कुछ क्लियर, सारा नियम क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल, विल और शैल के बाद इन्फिनिटिव विदाउट टू आता है, हैव का प्रयोग कर दिया आपने, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए ये हुआ आपका एक्सिलरी वर्ब, ये हुआ आपका फॉल्स वर्ब, ये क्या हुआ आपका फॉल्स वर्ब हुआ, और ये क्या हुआ मेन वर्ब, ये क्या हुआ मेन वर्ब हुआ। इतनी बात क्लियर हो गई कि ये एक्सिलरी वर्ब, ये आपका फॉल्स वर्ब और ये आपका मेन वर्ब। हर एक चीज क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, 100% क्लियर है कि क्यों और कैसे। ये फॉर्मेशन बिल्कुल ऐसे ही नहीं बनाया गया है जो आप लोग अभी तक इसको याद कर ले रहे थे कि ये फॉर्मेशन को याद कर लो, ऐसा है नहीं। फॉर्मेशन के पीछे वजह है, क्यों ऐसा किया गया है। हर एक चीज का मैंने बिल्कुल अलग अलग तोड़ मरोड़ के कोशिश किया है कि वो चीज में पहुंचाऊं जो मुझे पता है। इसलिए मैंने बिल्कुल वही चीज पुटअप किया है जो मुझे पता है। हो सके कहीं बुक में आप लोगों को ये चीज ना दिखे, लेकिन बुक हमेशा सही नहीं हो सकती, बुक हमेशा सही नहीं हो सकती। तो बुक के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग नियम और कानून की बात करेंगे। हमें सेंटेंस बनाने सीखना है और सही तरीके से सेंटेंस बनाने सीखना है। तो ये इसीलिए हम लोग बिल्कुल सही तरीके से कोशिश करेंगे, चीज़ों को तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करेंगे, एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से रीजन के साथ हमने कोशिश किया है और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग के तक ये बात पहुंचेगी। तो ये आपका तीसरा नियम का फॉर्मेशन रहा। तीसरा नियम खत्म नहीं होता, तीसरे नियम के अंतर्गत बहुत सारी बातें अभी होंगी। तीसरा नियम बहुत ही सारी बातें अभी समेटे हुए हैं अपने आप में, तो एक एक करके मैं पर्दा उठाऊंगा। लेकिन अभी तक
आप लोगों ने फॉर्मेशन देख लिया तीसरे नियम का। अब ये फाल्स वर्ब आप लोगों के साथ चलने लगा है, तो फाल्स वर्ब को थोड़ा सा और पुख्ता करते हैं हम लोग फाल्स वर्ब को पुख्ता थोड़ा सा करते हैं, और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि फाल्स वर्ब किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। फाल्स वर्ब को पुख्ता करते हैं। अब मैं मिटा रहा हूं, फॉर्मेशन आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए, 1 से 2 बार बस उसे देख लेंगे वीडियो। उम्मीद करता हूं 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिए, नोट कर लीजिए। कभी भी फॉर्मेशन जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि लॉजिक आपको पता हो गया, रीजन पता हो गया, क्यों बनाया गया है ये पता हो गया, तो आप भूल ही नहीं सकते। फाल्स वर्ब के नियम को थोड़ा सा हम लोग पुख्ता करते हैं। यहां पे फाल्स वर्ब के नियम को हम लोग थोड़ा पुख्ता करते हैं और देखते हैं। एक मैं पहले नियम का सेंटेंस लिख रहा हूं, मोहन विल बी अ प्लेयर। मोहन खिलाड़ी है, होगा। मोहन विल बी अ प्लेयर, मोहन खिलाड़ी होगा। अब यहां पे निगेटिव सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस क्या बनाते हैं हम लोग? मोहन विल नॉट बी अ प्लेयर। मोहन विल नॉट बी अ प्लेयर। देखिए इसमें ये क्या है? एक्सिलरी वर्ब है, और इसमें क्या है? ये फाल्स वर्ब है। ये मैंने आप लोगों को बताया है कि इसमें एक्सिलरी वर्ब ये है और ये फाल्स वर्ब है। अगर ये टोटल एक्सिलरी वर्ब आपका होता, अगर पूरी तरीके से एक्सिलरी वर्ब होता टोटल, तो ये सेंटेंस कैसे बनता? मोहन विल बी नॉट अ प्लेयर। बात समझ में आ रही है? अगर ये मिला के कुल मिला के विल बी होता आपका एक्सिलरी वर्ब, तो फॉर्मेशन ऐसा होता सेंटेंस का। लेकिन ऐसा फॉर्मेशन तो होता नहीं है सेंटेंस का। सेंटेंस का फॉर्मेशन ऐसा होता है निगेटिव सेंटेंस का। अब बात समझ में आ रही है कि ये गलत है और ये सही है निगेटिव सेंटेंस। तो ये बात पुख्ता हो रही है कि फाल्स वर्ब का प्रयोग हो रहा है यहां पे। अब इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? विल मोहन बी अ प्लेयर। विल मोहन बी अ प्लेयर, ये सेंटेंस का फॉर्मेशन है। लेकिन अगर विल बी पूरी तरीके से आपका एक्सिलरी वर्ब होता तो फॉर्मेशन कैसे होता? विल बी मोहन अ प्लेयर। विल बी मोहन अ प्लेयर। ये लेकिन सेंटेंस गलत है, ये फॉर्मेशन गलत है, ये वाला आपका सही है। तो देखो फाल्स वर्ब प्रयोग हो रहा है कि नहीं यहां पे बी का। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। समझ में आ रही बात? अब इसी तरीके से थोड़ा एक और सेंटेंस देख लो आप लोग। विल मोहन नॉट बी अ प्लेयर। अब ये आपका सेंटेंस है, तो ये सही सेंटेंस है आपका। लेकिन अगर विल बी आपका एक्सिलरी वर्ब होता तो ये सेंटेंस कैसे बनता? विल बी मोहन नॉट अ प्लेयर। लेकिन ये फॉर्मेशन क्या है? गलत है। ये मैं इसलिए नोट करके दिखा रहा हूं आप लोग को लिख के, ताकि फाल्स वर्ब का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। फाल्स वर्ब का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाए। समझ में आ रही बात? फाल्स वर्ब का कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है, ताकि आप गलतियां ना कर सको, आप अनजाने में भी गलतियां ना कर सको। समझ में आ रही बात? इसलिए मैंने आप लोग को यह दिखाया
कि फाल्स वर्ब का कॉन्सेप्ट है, आपने पहले नियम में भी प्रयोग किया है फाल्स वर्ब बी का। इतनी बात क्लियर है? तो ठीक है, आज की क्लास बस इतना ही। आने वाली क्लास में आप लोग तीसरे नियम के अंतर्गत प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ, बहुत सारी चीजें और देखेंगे, बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे। इसके साथ एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि अभी आप लोगों ने तीसरा नियम मेरे साथ देख लिया और मैं क्या चीजें बता रहा हूं, कैसे बता रहा हूं, ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि मैं किस तरीके से चीजों को बता रहा हूं। आप लोगों को कितना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आप लोगों को चैनल को फॉलो करना है नहीं करना है अब तक तो क्लियर हो चुका होगा। तो मैं आज एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि किसी भी चैनल के सरवाइव करने के लिए एक नंबर ऑफ सब्सक्राइबर की जरूरत होती है। अब मेरे चैनल पे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर काफी कम है, आप लोग देख रहे होंगे, जो भी लोग जुड़े हुए हैं आप लोग देख रहे होंगे कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर काफी कम है। अब नंबर ऑफ सब्सक्राइबर काफी कम है तो चैनल क्या होता है, एक टाइम के बाद लैप्स हो जाता है। तो लैप्स हो जाता है तो मैं आप लोग के साथ क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा फ्यूचर में। तो चैनल के सर्वाइवल के लिए सब्सक्राइबर की जरूरत है। तो प्लीज आप लोग क्या करिए, जिन लोगों को भी जरूरत है मेरी क्लासेस की, इस तरह की क्लासेस की, जिनको बेसिक से चीजें सीखना है, समझना है, जो इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर में इंटरेस्ट रखते हैं, जो इन फ्यूचर एग्जाम देना चाहते हैं या इस लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, तो प्लीज उनके साथ शेयर करिए। और जो भी चीजें मैं बता रहा हूं वो सही तरीके से जा रही है कि नहीं आप लोगों के पास, इसके लिए प्लीज कमेंट का इंतजार रहेगा आप लोगों का, क्योंकि कमेंट के थ्रू मुझे थोड़ा सा ये मिलेगा, पता चलेगा कि मैं जो भी चीजें बता रहा हूं वो सही तरीके से पहुंच रही है आप लोगों के पास और आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे। जो मैं कोशिश कर रहा हूं बताने की वही आप तक पहुंच रही है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है मेरे लिए और उसके लिए कमेंट का इंतजार रहेगा। तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए आप लोग चैनल को और कमेंट प्लीज करिए। क्लासेस जारी रहेंगी, मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी क्लासेस बनाऊं। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से क्लासेस लेट हो रही है, लेकिन मैं जल्दी ही कोशिश करूंगा कि क्लासेस काफ़ी जल्दी जल्दी हो। तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से देखते रहिए और अगली क्लास का वेट करिए। तब तक थैंक यू।